नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। शुरुआत करते हैं खबरों की। देर रात दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर चैनल नंबर 122 के पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया। एक स्कॉर्पियो गाड़ी के असंतुलित होकर पलटने से उसमें सवार 6 युवकों में से एक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 5 अन्य घायल हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। स्कॉर्पियो में कुल 6 युवक सवार थे। बताया जा रहा है कि धमरेड निवासी धर्मेंद्र जागा ने कुछ दिन पहले ही यह स्कॉर्पियो खरीदी थी और इसे दिल्ली से मॉडिफाई करवाकर वापस लौट रहे थे। अचानक वाहन का संतुलन बिगड़ने से स्कॉर्पियो पलट गई। इस हादसे में धमरेड निवासी कप्तान सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि राजगढ़ निवासी धर्मेंद्र जागा और डैनी जागा गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को तत्काल अलवर जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां हालत नाजुक होने के कारण उन्हें जयपुर रेफर कर दिया गया। अन्य घायलों में से एक युवक का इलाज अलवर में चल रहा है, जबकि जितेंद्र जागा और एक अन्य साथी को मामूली चोटें आई है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ये हादसा एक बार फिर असावधानी की वजह से हुआ, जिससे एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। राजगढ़ से अखिलेश वशिष्ठ की रिपोर्ट। नारायणपुर उपखंड के अंतर्गत ग्राम खरकड़ी कला में स्थित राजकीय आयुर्वेद औषधशाला में लगातार मौसमी बीमारियों का सफलतापूर्वक उपचार किया जा रहा है। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में ग्रामीणों का विश्वास बढ़ा है। आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर संगीता यादव ने बताया कि औषधालय में आमजन को बीमारियों से बचाव के लिए आवश्यक सुझाव दिए जाते हैं, जिससे काफी हद तक बीमारियों से बचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि रोग निवारण की पुरातन परंपरा को अपनाते हुए यहां बिना किसी दुष्प्रभाव के चिकित्सा सुविधा का लाभ दिया जा रहा है। डॉक्टर यादव के अनुसार औषधशाला में उपचार के साथ साथ मरीजों को योगाभ्यास भी करवाया जाता है, जो स्वास्थ्य सुधार में सहायक सिद्ध होता है। नारायणपुर से भारत कुमार शर्मा की रिपोर्ट। पिंडवाड़ा से बड़ी खबर है, जहां रोहिड़ा पंचायत के पीपेला ग्राम वासियों ने शुक्रवार को उपखंड कार्यालय पहुंचकर अपने सरपंच के समर्थन में एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान 2 दर्जन से अधिक ग्रामीण उपखंड कार्यालय पहुंचे। ग्रामवासियों ने बताया कि गांव के 2 व्यक्तियों ने फर्जी हस्ताक्षर करके सरपंच के खिलाफ अवैध खनन की झूठी शिकायत दर्ज करवाई है। ग्रामीणों ने शिकायत को पूरी तरह गलत बताया। ज्ञापन में ग्रामीणों ने स्पष्ट किया कि सरपंच ने जो भूमि खरीदी है वह उनकी निजी संपत्ति है और उस पर श्री सोपाजी सेक्स प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री का निर्माण कार्य चल रहा है। ग्रामीणों ने जोर दिया कि इस फैक्ट्री के निर्माण से गांव में रोजगार के अवसर पैदा होंगे, जो गांव के लिए हितकर है। ग्रामीणों ने मांग की कि ऐसे झूठे आरोप लगाने वालों और सरपंच की छवि खराब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए। साथ ही उन्होंने फर्जी हस्ताक्षर करने वाले अवैध खनन के आवेदन को तुरंत निरस्त करने की मांग की। पिंडवाड़ा से राहुल रावल की रिपोर्ट। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में खेडली और कछुमर क्षेत्र में लोगों में उत्साह और उमंग का माहौल देखा गया। इस ऐतिहासिक अवसर पर क्षेत्र के सभी राजकीय और निजी स्कूलों के साथ साथ सभी राजकीय कार्यालयों में भी सामूहिक वंदे मातरम का गायन किया गया। विद्यालयों में शिक्षकों ने राष्ट्रगीत के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस दौरान देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए राष्ट्रभक्ति की भावना विकसित करने और देश के बाहरी दुश्मनों से सतर्क रहकर देश की रक्षा करने की बात पर जोर दिया गया। खेडली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। दो दिन पूर्व सिद्धेश्वर नहर के मेन पुलिया पर हुए दर्दनाक हादसे में 2 बालिकाओं की जान चली गई थी। इस हादसे का मुख्य कारण पुलिया की लंबे समय से टूटी हुई साइड की दीवार को माना गया था, जिसके चलते स्कूटी का संतुलन बिगड़ने पर बालिकाएं नहर में गिर गई थी। घटना के बाद क्षेत्रवासियों में नर्मदा विभाग की लापरवाही पर कड़ा आक्रोश जताया। विभाग के अधिकारियों ने पहले तो दीवार 2 दिन में ठीक करवाने का आश्वासन दिया, लेकिन बाद में बजट पास न होने का बहाना बनाकर कार्य टाल दिया गया। जन आक्रोश को देखते हुए युवा कांग्रेस नेता गौरव सारण ने आमली निवासी भामाशाह अरविंद राजपुरोहित से संपर्क किया। मानवता और सामाजिक जिम्मेदारी का परिचय देते हुए अरविंद राजपुरोहित ने तुरंत पहल की और आज टूटी हुई दीवार की मरम्मत का कार्य शुरू करवाया गया। मरम्मत कार्य का शुभारंभ महंत हंसगिरी रतोड़ा, महंत भावनी गिरी और महंत संतोषपुरी ने कर कमलों से ईंट रखकर किया।
इस अवसर पर सांचौर के लोकप्रिय भामाशाह रमेश जैन मलेशिया भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में भावेश राजपुरोहित, वासुदेव पुरोहित, भजन सियाक और जगदीश बिश्नोई सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। सभी ने भामाशाह अरविंद राजपुरोहित और युवा नेता गौरव सारण की इस त्वरित जनसेवा के लिए आभार व्यक्त किया। सांचौर से सवाई सोनी की रिपोर्ट। नमस्कार। जो 2 दिन पहले नर्मदा नहर में जो बालिकाओं का जो एक्सीडेंट हुआ था, ये हादसा हुआ था, नर्मदा विभाग के जो अधिकारी मौके पर पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने 2 दिन का आश्वासन दिया था। लेकिन हमारे जो यहाँ के लोकल भामाशाह है अरविंद जी, वो आगे आकर गौरव जी की प्रेरणा से ये करवा रहे हैं, लेकिन सरकार के नुमाइंदे अभी तक यहाँ कोई नहीं पहुंचे। आप करवा रहे हैं ये? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल मैं करवा रहा हूँ। गौरव भाई के संदेश पे 2-3 दिन पूर्व ही 2 बालिकाओं की मृत्यु हुई है। इसी वजह से इसके लिए तुरंत एक्शन लिया और इन पे कोई न गिरे नहर में। इसके कारण अपन ये सब मिलकर ये कार्य करवा रहे हैं, क्योंकि प्रशासन ने तो ये कार्य किया नहीं। जिस दिन 2 बालिका पानी में डूबने से मृत्यु हुई, प्रशासन अलर्ट होता तो उसी दिन कार्य तुरंत प्रभाव से चालू कर देता, लेकिन प्रशासन ने वो भी किया नहीं। आज उनको 3 दिन हो गए, अभी तो कुछ प्रशासन ने एक्शन लिया नहीं है। तो भाई साहब से बात हुई, उन्होंने बोला कि अपन को ये कार्य चालू करवाना है कल ही सुबह तुरंत, नहीं तो और किसी की जनहानि होगी। यही जनहानि न हो, इसको देखते हुए सब युवा एकत्रित होकर तुरंत प्रभाव से चालू करवाएगा। ये बता रहे हैं कि मतलब नर्मदा विभाग के जो अधिकारी गहरी नींद में सोए हैं। सांचौर क्षेत्र के जो युवा कांग्रेस नेता है गौरव जी की प्रेरणा से ये अरविंद जी कर रहे हैं। हमारे साथ जो गौरव जी हैं, गौरव जी आपने इनसे बताया ये करवा रहे हैं, लेकिन सरकारी अधिकारी यहाँ कोई क्यों नहीं पहुंचे? इसके तंत्र के बारे में क्या कहें? सरकारी अधिकारियों से मैंने वार्तालाप की थी। सरकारी अधिकारी ये बता रहे हैं कि हमारे टेंडर होने बाकी है, जबकि इसमें टेंडर की कोई ऐसी प्रक्रिया की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके पास अतिरिक्त बजट रहता है। उस बजट में ये इसको रिपेयरिंग कर सकते हैं, लेकिन ये एक तरीके का बहाना है। लेकिन ये हादसों से सबक नहीं ले रहा है, प्रशासन गहरी नींद में सो रहा है। इसलिए युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भाई अरविंद जी भामाशाह से बात की। अरविंद जी से हमने निवेदन किया, अरविंद जी तुरंत तैयार हो गए कि नेक काम के लिए भामाशाह के रूप में हम युवा हमेशा तैयार रहेंगे, और उन्होंने ये नेक काम किया है। और प्रशासन को ये तरीके का संदेश है कि अगर आप ये बजट के बहाने करोगे उससे कुछ भी नहीं होना है। सांचौर के युवा है, युवा जाग चुके हैं, और जब युवा का ये आक्रोश होगा तो एक बड़ा आंदोलन हो जाएगा। इसलिए मैं प्रशासन और इस पर्ची सरकार से ये कहना चाह रहा हूं कि आप इन हादसों से सबक लें और आगे इस तरीके की कोई घटना नहीं हो, उसके लिए आप त्वरित कार्रवाई करें। अगर आप नहीं करोगे तो हम इसको एक बहुत बड़े आंदोलन के रूप में लेंगे। जी, ये बता रहे हैं कि जो नर्मदा विभाग के अधिकारी वो गहरी नींद में सोए हुए हैं और वो न करवा कर भामाशाह को प्रेरित। हमारे साथ एक यहाँ के जो फेमस भामाशाह है रमेश जी जैन, उनसे भी बात करें। सर, ये जो कल हादसा हुआ है, ये घटना हो गई, लेकिन सरकारी तंत्र यहाँ कोई क्यों नहीं पहुंचा? क्या कहेंगे? इसमें सबसे पहले मैं न्यूज 21 को धन्यवाद दे रहा हूँ कि ये समय पे कहीं पर पहुंच जाती है। और दूसरा, हमारे गुरुजी यहाँ पे खारवी से पधार है, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और समस्त हमारे भाई बंधु जो यहाँ पे है वो भी टाइम पे पहुंचे हैं। इसमें प्रशासन की बहुत बड़ी गलती है कि समय पे ये निर्माण नहीं करवाते हैं। छोटे छोटे जहाँ पे मतलब दीवार टूटी हुई है और मोटरसाइकिल से काफी टाइम से एक्सीडेंट हो रहे हैं। ये कोई नया आज का काम नहीं है, ये करीब 4-5 साल से इस टाइप से काम चल रहा है कि भाई एक्सीडेंट होते रहते हैं। दूसरी बात, हमारे यहाँ गवर्नमेंट अभी तक सोई हुई है कि यहाँ पे काफी जाने मानव सेवा, मानव की जाने भी जाती है और गौ पक्षी भी जाती है। हमारे गौ माता हिरण रोज यहाँ पे डेली इस नहर के अंदर गिरते हैं, और ये काफी हमारे गुजरात से पूरे राजस्थान के अंदर इस प्रॉब्लम है। यहाँ पे हम गवर्नमेंट सरकार से हमारा एक रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे लोखंड की जाली या कोई बाउंड्री लगाई जाए, तो उस बाउंड्री से हमारे अन्य जीव प्राणी है वो भी बच सकते हैं और मानव सेवा भी इसके साथ हो सकती है। तो काफी हमारे यहाँ सुधार आएगा, तो नहर के अंदर कोई और आगे से गिरेगा नहीं। और ये जो मरम्मत का काम है ये जल्दी से जल्दी सरकार को पूरा करना चाहिए। सरकार का काम है, ये भामाशाह का काम नहीं है। भामाशाह का काम हर जगह कोई भी धर्म निरपेक्ष का काम है या समाज का काम है वो कर सकती है। अगर भामाशाह ये सब गवर्नमेंट का काम करने लगेगी तो गवर्नमेंट क्या करेगी हमारी? ये हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट। जी गौरव जी, यहाँ सरकारी तंत्र में मतलब कोई जोधपुर से एसडीआरएफ टीम आती है, यहाँ का जो लोकल बंदा है एक प्रकाश देवासी, उसके पास संसाधन नहीं है, लेकिन वो 1 किलोमीटर से पानी में जा सकता है लेकिन अंदर नहीं रह सकता। वो बचाव कार्य कर सकता है, लेकिन उसके बारे में क्या कहेंगे? उसको क्या सरकारी तंत्र में उस गैस के प्रोजेक्ट ऐसे मिलने चाहिए? बिल्कुल सरकार को उपलब्ध करवाने चाहिए,
और अगर सरकार इसमें सहयोग नहीं करती है तो हमारे ये जैसे बड़े भामाशाह आज यहाँ मौजूद है, इनसे हम निवेदन करेंगे और एक अलग से मतलब एक टीम बनाएंगे जो आम जन के लिए, जो गोवंश है, किसी भी प्रकार की जो हानि हो रही है पानी में डूबने से, उसके लिए हम अलग से टीम बना करके और कार्रवाई करेंगे। कार्य करने के लिए भामाशाहों का सहयोग लेंगे। नमस्कार, कैमरामैन अशोक के साथ मैं सवाल। नमस्कार। जो 2 दिन सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रदेश भर में चलाए जा रहे 15 दिवसीय सड़क सुरक्षा अभियान के तहत करौली जिले में भी सख्त कार्यवाही शुरू कर दी गई है। इस अभियान का उद्देश्य दुर्घटनाओं में कमी लाना और यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करना है। अभियान के पहले ही दिन एसपी लोकेश सोनवाल के निर्देशन में करौली पुलिस ने जिले भर में विशेष नाकाबंदी अभियान चलाया। पुलिस टीमों ने करीब 45 कार्यवाहियां करते हुए 207 और 185 एमवी एक्ट के तहत चालान काटे। साथ ही सैकड़ों वाहन चालकों को यातायात नियमों के पालन और सुरक्षित ड्राइविंग के लिए जागरूक किया गया। डीएसपी अनुज शुभम ने बताया कि नाकाबंदी के दौरान शराब पीकर वाहन चलाने वालों की जांच मशीन के माध्यम से की जा रही है। उन्होंने कहा कि बस, ट्रक, पिकअप जैसे भारी वाहनों के चालकों पर विशेष नजर रखी जा रही है। डीएसपी ने चेतावनी दी कि यदि कोई व्यक्ति शराब पीकर वाहन चलाते पाया गया तो चालान के साथ साथ लाइसेंस रद्द करने की भी कार्यवाही की जाएगी। करौली से राधा रमन सासवत की रिपोर्ट। सरिस्का टाइगर रिजर्व के टूरिस्ट जोन की सदर रेंज में गुरुवार को पर्यटकों को एक रोमांचक नजारा देखने को मिला। करीब 2.5 साल के नर बाघ टाइगर एसटी 2304 की शानदार साइटिंग हुई, जिससे वहां मौजूद सभी पर्यटन उत्साहित हो उठे और उन्होंने इस क्षण को अपने कैमरों में कैद कर लिया। टाइगर 2304 हाल ही में अपनी अलग टेरिटरी बनाने की कोशिश में घूम रहा है। यह बाघ जिस क्षेत्र में दिखाई दिया वह फिलहाल मौजूदा बड़े बाघ युवराज टाइगर ST23 की टेरिटरी है। वन विभाग के अनुसार एक ही क्षेत्र में 2 नर बाघों की उपस्थिति से आने वाले दिनों में दोनों के बीच टेरिटोरियल संघर्ष की आशंका भी नजर आ रही है। सरिस्का प्रशासन का कहना है कि टाइगर 2304 की इस नई मूवमेंट से टूरिस्ट जोन में आकर्षण और बढ़ गया है और आने वाले दिनों में पर्यटकों की संख्या में इजाफा होने की उम्मीद है। वन विभाग की टीम दोनों बाघों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखे हुए है ताकि किसी भी तरह की झड़प या नुकसान से बचा जा सके। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश विदेश की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए News 21 पे। नमस्कार।